अधिकतर हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर से नहीं होती बल्कि स्वयं से होती है। आप और मैं चर्च में या हमारे घर में ये सोचकर प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर से बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्वयं से बातें करते हैं। इसलिए हम ईश्वर वचन पढ़कर उस पर मनन चिंतन करने और ईश्वर की बातें सुनने समझने और वास्तव में प्रार्थना करने के लिए हम सीख रहे हैं। तो आइए आप अपने साथ अपना पवित्र बाइबल ले लीजिए, साथ में आपका एक डायरी रखिए और एक पेंसिल और एक पेन, ये 4 चीज अपने साथ रखिएगा। और यदि हो सके, यदि आपका परिवार है, आप मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अकेले हैं और अकेले प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप अकेले ही चलिए, और इस बात पर ध्यान रखें कि इस बीच में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। सबों को बता दीजिएगा और अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखिएगा। अपनी प्रार्थना के जगह पर पहुंचने के बाद आप घुटनों में रह सकते हैं या बैठ सकते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर हर जगह पर, ईश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके बाजू में है, हर जगह ईश्वर उपस्थित है। हम भी उनकी उपस्थिति में आ जाएं। आइए हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परम पावन दयाल पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि हम आपकी आवाज सुन सके, आपकी बातों को समझ सके और हम भी आपसे बात कर सके। ये कितना अद्भुत, हमें कृपा दीजिए, अपना आत्मा हमें प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए हमें आलोकित करिए, हमारे मन दिल हृदय को स्पर्श करिए, ताकि हम भी बालक सामुएल के समान कह सके, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। हम ना केवल कहे बल्कि सुन सके और वास्तव में तुझसे बात कर सके। हे सभी संतों स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के हमारे मनन चिंतन के लिए हम जो वचन लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18। अपने बाइबल से ले लीजिएगा और इसको जोर से पढ़ना है, मन में ही नहीं, जोर से पढ़ना है। दोनों में बहुत फर्क होता है। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इस पाठ को
कम से कम और 1-2 बार आप वीडियो को पॉज करके आप स्वयं 1-2 बार इस पाठ को पढ़िए। जैसे मैंने कहा, मौन रूप से नहीं, जोर से पढ़िएगा। इस पाठ के द्वारा ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, दुनिया से नहीं, आपसे क्या कह रहे हैं। आप प्रार्थना के माहौल में आप इस प्रश्न को अपने से पूछिए। आज के पाठ में हम देखते हैं 3 कार्यों को प्रभु यीशु हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं: दान देना, प्रार्थना करना, उपवास करना। इन तीनों कार्यों के समय में और अन्य समय में भी हम अधिकतर अपने से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक हम बहुत करते हैं। इसलिए महान संत लोग भी कहते हैं कि प्रार्थना हम कहीं ईश्वर से करने को छोड़कर हम अपने से करते हैं। जैसे प्रभु यीशु जो दृष्टांत सुनाए, एक नाकेदार और दूसरा एक फारिसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। वो फारिसी अपने से ही बात कर रहा था, अपने बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन वह नाकेदार ईश्वर से प्रार्थना किया। तो यहां जो बातचीत हम स्वयं से करते हैं, जो सेल्फ टॉक हम करते हैं, स्वयं से हम जो बात करते हैं, आज ईश्वर इसको पलटकर उनसे बातें करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। हमें अपना ध्यान अपने से हटाकर ईश्वर पर लगाने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित कर रहे हैं। मोनोलॉग छोड़कर, यानी अपने से बात करना छोड़कर ईश्वर हमें आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम थोड़ा समय लें, जैसे जो पाठ हम पढ़े उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि यह ईश्वर का वचन है, ईश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं, हम उनकी सुनने की कोशिश करें। जितना समय लगता है समय लीजिएगा, तो हो सकता है आधा घंटा से ज्यादा भी समय लें इसके लिए, लेकिन हमें समय देना जरूरी है। इस पर यह ध्यान दीजिएगा कि आपकी सोच उबर कर ना आए, बल्कि ईश्वर की सुनने की कोशिश करिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम ईश्वर की बात सुन पाएंगे। समय लीजिएगा। इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको भी देना चाहूंगा। इस पाठ के द्वारा ईश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं? मेरी प्रार्थना में मुझे किन किन चीजों की परिवर्तन करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है? तीसरी बात, क्या ईश्वर मुझसे चाहते हैं कि मैं जिस रीति से, जिस तरीके से प्रार्थना करता हूं, मैं उसमें परिवर्तन लाऊं? जरूर ईश्वर कहेंगे हाँ। तो किस तरीके से मैं ये परिवर्तन, ये चेंजेस मैं लाऊं? समय लीजिएगा, आप पॉज कर सकते हैं। यह मत भूलिएगा कि जो भी बातें आप सुन रहे हैं, आप जरूर अपने जर्नल में, अपने जो डायरी मैंने कहा था, उस डायरी में जरूर नोट करके रखिएगा। दिन को लिखिए, पाठ को लिखिए, जो बातें ईश्वर आपसे कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसको जरूर नोट करना मत भूलिए। अब ईश्वर को जवाब देने का समय है। आप ईश्वर को जवाब दीजिए। हो सकता है उनसे माफी मांगने की जरूरत हो कि हम प्रार्थना के समय में अपने से ही बातें किए, उनकी हम कभी सुने नहीं। हो सकता है हमें ईश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि वे हमें सिखा रहे हैं और हम निरे मनुष्यों को उनसे बातें करने का अवसर दे रहे हैं। और जरूर उनसे मांग करने की भी जरूरत हो कि हम वास्तव में जैसे वे चाहते हैं वैसे हम प्रार्थना कर सकें। वही हम शुरू करें। हे परम पावन दयालु पिता, तो अपने पुत्र के द्वारा आज हमें सिखा रहा है कि हम तुझसे कैसे प्रार्थना करें। तू चाहता है कि हम तुझ में सदा बने रहें, तुझ में सदा लीन रहें, तुझ में ही आश्रित रहकर, निर्भर रहकर हम अपना जीवन जिए। प्यारे पिता, उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं जब हम वास्तव में अपने से ही बातें किया करते थे प्रार्थना के नाम पर। हम हमारे गिरजाघरों में, घरों में और अन्य जगहों पर प्रार्थना के लिए एकत्रित हुआ करते थे, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं वास्तव में तुझसे नहीं, हम स्वयं से कर रहे थे। उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं और हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए कि आप हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे वास्तव में प्रार्थना कर सकें। हमें कृपा दीजिए कि हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा जीवन प्रार्थना में होनी चाहिए।
सदा हम तेरे साथ जुड़े रहने की उस सच्चाई को, वास्तविकता को हमें जीने की जरूरत है। उसी में ही हमारा अस्तित्व है। हम सदैव निरंतर प्रार्थना करना सीखें। ये सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। और आप जो भी बातें लिखे हैं, जो भी मनन किए हैं आप, इनमें से कम एक निर्णय आज आपको पूरा करना है। वो कौन सा निर्णय है, उसको जरूर आप चुन लीजिएगा और हमेशा उस बात को ध्यान में रखिए और इन बातों को ध्यान में रखकर ईश्वर के साथ चलने के इस अनुभव को जारी रखिए। और जैसे संत अगस्तीन कहा करते थे कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे अभ्यंतर में है। जितना हम अपने से जुड़े हैं उससे ज्यादा ईश्वर हमसे जुड़े हैं। इसलिए इस सच्चाई को ध्यान में रखकर अपने आज के इस दिन को जिए और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जीने की कोशिश करिए। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।